हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस तरह हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे बड़े राम मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होने वाला है। इसके उद्घाटन के लिए बाहर के देश से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है और इसमें मुस्लिम कंट्री के भी कई लोग शामिल हैं। तो इस मंदिर के उद्घाटन सेरेमनी में मुस्लिम देश के लोगों का आना ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस तरह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री है वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और जैसे मंदिर के निर्माण पे हमने एक वीडियो और भी आपको दिखाया है, तो जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि ये जो मंदिर बनी है वो बाबर मस्जिद की जगह पे बनी है। वहां पे उससे पहले भी मंदिर था, उसको तहस करके ये बनाया गया। उन्हें ये नहीं दिख रहा, बल्कि इन्हें बाबर मस्जिद ये करके उसे तोड़ फोड़ के ये बनाया गया, उसे ये दिख रहा है। तो इस तरह से इस बात से पाकिस्तानी कह सकते हैं कि हम मुस्लिम लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। और इसमें इस तरह में उद्घाटन में भी मुस्लिम कंट्री के लोगों का आना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इस पे पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं, चलिए आइए हम वीडियो देख लेते हैं और अब मिलते हैं वीडियो के एंड में। सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन हर पाकिस्तानी यही सोचता है। हाँ जी, हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब कुछ नहीं कहता उसको, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है तो उसको आलमी सतह पे कोई उसको कहता कुछ नहीं है। इंडिया अगर कैसे करता, उन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी पॉलिसी, मुसलमान बच्चों के लिए वजीफे लगा दिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी, आप इंटेलेक्चुअल वे में बात करेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में लैपटॉप पकड़ो, लेकिन प्लीज खुद को एजुकेट। देखें, ये जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ये गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। इसने मुसलमानों के साथ क्या किया, इसकी हिस्ट्री तो देख लें। लेकिन गुजरात का वाक़े की शुरुआत जब मैंने भी पढ़ा था तो सबसे पहले जो है वो ट्रेन से हुई थी, जिसको जलाया गया था और कहा था कि जिसने हमला किया उनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था। देखें, मुसलमानों के साथ जुल्म आज भी देख लें, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते, यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे, मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वो मुंबई के ऊपर तो इन्वेस्ट करते हैं, वो अहमदाबाद के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते ज़्यादा? अहमदाबाद में भी देखे बिजनेस हब बन रहे हैं। अभी अगर आप यूट्यूब सर्च करके देखें, हर स्टेट में इन्वेस्टमेंट तो वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को इस तरफ जब मुसलमानों को देखा जाता है तो मुसलमानों को वो उस तरह से प्रायोरिटी में नहीं रखते। उनका अगर मिनिस्टर्स के बयानात आप देखते हैं तो वो भी हमें नज़र आता है कि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। तो ये सरासर ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये उनकी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि इंडिया के अंदर वो सेरेमनी होने जा रही है, तो सेरेमनी के अंदर अगर मुसलमान मुल्क जा रहे हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हम अगर बीइंग अ पाकिस्तानी ये देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि बहुत बुरा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो अपने उनके इंटरेस्ट होंगे, उनके मफादात होंगे, वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जा रहे होंगे। इंडिया अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, हमें तो लग रहा है गलत है, लेकिन उनके अपने इसराइल के साथ मफादात है, उनकी ट्रेड है बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता इंडिया को? उसकी वजह ये है, अमेरिका को चाइना के खिलाफ इंडिया को लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके उनको यही समझते रहे हैं हमेशा से कि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे। लेकिन आज इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। बहुत आगे, इंडिया की इकोनॉमी को आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान की इकोनॉमी से, हम कुछ भी नहीं है। उनकी एक स्टेट के बराबर भी नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो हम किस लेवल पे खड़े, हमें ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि इंडिया तरक्की कर गया, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। क्यों?
हम माजी से सबक नहीं सीखते। क्या बात है। पाकिस्तान ने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा। दिल खुश कर हम दिया, क्या बात है। हमने जंगे तो लड़के देख लिया, हाँ। लेकिन हमने वो उनके साथ ट्रेड रिलेशंस उस सतह पे क्यों नहीं गया आज तक, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हर पाकिस्तानी की सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। सही बात है। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स हर पाकिस्तानी को आनी चाहिए। हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क की इंटरनल सिचुएशन का भी पता होना चाहिए। एक ग्रुप ऐसा है जो हमें इंडिया के खिलाफ वर्गलाता है, उन्हीं लोगों के बिजनेस उनके साथ हैं और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसको नॉमिनेट करना कोई चाहेंगे? भी ऐसा है, एक जमात तो ऐसी है ना जिसने पूरा वायरस फैलाया हुआ है। देखें, हमने एक जमात का वो मेंबर या कारकुन बन के नहीं सोचना। हमने सोचना है एक पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। क्या हम उनके साथ मजीद जंगें लड़ के उनके साथ उनके मुल्क में तो अब डिफेंस इंडस्ट्रीज लग गई हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे मुकाबला करें, हम तो खरीदते हैं। देखें, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये बयान देता है कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, क्या बात है। हम उसको इंडिया को पाकिस्तान को छोड़ दो, हाँ। वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है। कम से कम हर पाकिस्तानी को सोचना तो चाहिए कि हो क्या रहा है, हम इस लेवल पे कैसे आए। पीछे की गलतियों को तो देखें। हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि इस पार्टी ने इक़्तिदार में आके ये कर दिया, इस पार्टी ने आके ये कर दिया, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन्होंने क्या गलतियाँ की। अब हम वहाँ पे देख रहे हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर भी बन रहा है, मुसलमान भी आ रहा है और उसी अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें, क्या यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ बन सकते हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपकी माइनॉरिटीज़ को राइट देता है। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है तो आपको वाज़े नज़र आता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही होती है। अगर सियालकोट का वाक़या देख लें, सियालकोट में जो ओवरसीज़ के साथ हुआ था, आई थिंक बाद में जड़ावाला देख लें, जड़ावाला बहुत बड़ा वाक़या क्रिश्चियंस के साथ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें नज़र आती है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जहरी बात नहीं आज के इस्लामाबाद के अंदर जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऐलान किया था कि यहाँ पे एक मंदिर हम बनवाएंगे, तो सारे पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े होकर अजाने देते थे और ईंटें इन्होंने उठा के बाहर फेंक दी थी। आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ये मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हर मज़हब के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मौजूद होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो जब एक्सट्रीमिज़म वाले लेवल पे चले जाते हैं तो इस तरह का होता है माहौल। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। आप अगर मैंने खुद वीडियोस देखी हैं ऐसे यहूदियों की जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी देखी है। आप कैसे कह सकते हैं हर अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के अंदर सारे मुसलमान बुरे हैं या सारे मुसलमान अच्छे हैं। तो हर मज़हब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपने कहा इस्लामिक कंट्रीज का इंटरेस्ट इंडिया के साथ बड़ा है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, हमारे और उनके इंटरेस्ट कब एक पेज पे आएंगे, कब हम कहेंगे कि यार हाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ये हमें इजाज़त देती है कि हम अपन ईसाइयों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं और कश्मीर को इग्नोर करके अब आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती से मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक शुरू से ऐसी आइडियोलॉजी सेट कर दी गई है कि हम इंडिया के साथ हमने उसको दुश्मन ही समझना है। हम बच्चा यही कहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर हम डेवलप्ड नेशंस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया उसको देख लें, अमेरिका और कनाडा को देख लें, उनके बॉर्डर्स देख लें, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है। जितने भी सिविलाइज जितनी भी नेशंस हैं उनके अगर आप बॉर्डर्स को देखेंगे आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, कोई फ़ौज नहीं है। वहाँ पे लोग एक कंट्री से, यूरोपीय यूनियन को देख लें, यूरोपीय यूनियन एक कंट्री में आप एंटर होते हैं और आप 15-20 कंट्रीज 25 कंट्रीज़ में चले जाते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने इस तरह की माइंडसेट आपने अगली जनरेशन्स को भी यही देना है कि हमने इंडिया को दुश्मन ही समझते रहना है, तो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए आपने जो क्वेश्चन किया है कि मुल्क को क्या करना चाहिए, मुल्क को ये करना चाहिए, हमें एक विजन को लेके चलना चाहिए कि इंडिया को हम क्या समझेंगे, इन फ्यूचर हमारे बच्चे क्या जानेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया को हम अगर एक
मार्केट के तौर पे समझें, इंडिया को मार्केट के तौर पे हम लेके चलें, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशंस अच्छे करें, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर हम टमाटर और नमक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसके अलावा हमें क्या मसला होता है कि और किसी चीज़ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं हो सकती। सही बात है। और बाकी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। एक्चुअली हमने बहुत गलत इमेज इंडिया का बनाया कि सऊदी अरब की बात है, वहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें इंडिया का कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में लोग अपने बच्चों को सही चीज़ पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई दुश्मन है, और अगर तुम दुश्मनी करोगे तो तुम एक सच्चे पाकिस्तानी हो। बदकिस्मती से बात नहीं की जाती पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत में होता ये है, पाकिस्तान में एक इदारा कह लो या उसका आप मीडिया पे नाम तो नहीं ले सकते, उन्होंने तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह की हमें वीडियो में देखने को मिला कि यहाँ पे दूर दूर से जैसे पाकिस्तानी आवाम का कहने का मतलब है कि ये जो है जिस तरह का इंडिया जो है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रगति के रास्ते में है, वो अभी एक विकासशील देश बन गया है, तो उसका जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो हर देश से काफ़ी अच्छा है। जिस तरह के मुस्लिम कंट्री से भी, अफगानिस्तान से भी काफ़ी अच्छा संबंध है इनका। तो इसलिए इस वजह से वो उनके खुशी में वो जो है कि शामिल हो रहे हैं। बट ऐसा कोई बात नहीं है कि वो इस तरह मतलब वो पूजा के पर्पज से ये इस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि भारत अभी जिस तरह से ये जो प्रगति कर रहा है, जिससे अभी वो इकोनॉमी में अपना जो एक नाम बनाते जा रहा है इंडिया, उस हिसाब से बता सकते हैं कि इंडिया का जो है कि एक स्टेट जो है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क से भी कंपैरिजन के लायक नहीं है। तो इस तरह वो पाकिस्तान के लोग जो है कि वो खुद कह रहे हैं, और जिस तरह की ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के मुस्लिम खुश नहीं है इंडिया में रह के। वो जब पहले कभी इंडिया नहीं आए होते, कभी उन्होंने इंडिया विजिट नहीं किया होता है, तो वो ऐसी बातें करते हैं। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ऐसी न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें कि पाकिस्तान का अवाम अगर यहाँ से एक बार घूम के चला गया तो फिर वो वहाँ जाके वापस से इंडिया की ही तारीफ करता है और वो इंडिया में ही आके रहना चाहता है। तो वो कह रहे हैं जिस तरह से कि यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पर वो जा नहीं सकते, वो मजबूर है। यहाँ पे जो है कि हिंदू जो है कि उन पे अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो वो एक बार जब आके देख लेते हैं तो उनकी ये जो कंफ्यूजन होती है, उनके दिमाग के अंदर जो ये झूठा न्यूज़ होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और भारत की सरकार जो है कि वो मुस्लिम्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल चुकी है। उन्होंने तो यूँ भी कहा है कि उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, वो एजुकेटेड हो, वो पढ़े लिखे, वो अपने धर्म के साथ साथ अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी साथ में बढ़ रही है वो अपने माइंड को भी विकसित करे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।